बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर पीडीडी मिनिस्टर और जे.एंड.के के यूटी बीजेपी यूनिट के इंचार्ज है सुनील शर्मा। सुनील शर्मा जी, केएनएस में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, आप कल होम मिनिस्टर साहब से मिले, मुलाकात के दौरान आपने क्या किया? बेसिकली एक बहुत ही देरीना इशू था। काफ़ी लंबे समय से एक मसला विलेज डिफेंस कमिटीज़ का था। उसी सिलसिले में हम मिलने गए थे। एक डेलीगेशन उनने बुलाया था। विलेज डिफेंस कमेटीज़ जो पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त पिछले लगभग 30 सालों से आतंकवाद से लड़ रही हैं और दूर दराज दुर्गम क्षेत्रों में, इलाकों में वहाँ पे सुरक्षा दे रहे हैं वो, तो उन्हीं का मसला था। उन्हीं के मसले के सिलसिले में हमारी होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई और उनके मसले कल ही हल हो गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी सफलता है, विशेषकर इस मतलब जो ये टफ एरियाज़ हैं जहाँ पे ये लोग इस वक्त देश की रक्षा कर रहे हैं, इनके लिए बहुत बड़ी सफलता है। सुनील शर्मा जी, आमतौर पर यह कहा जा रहा है अपोजिशन की तरफ से जो जितनी भी पार्टियां हैं पीएचडी के बगैर, दे आर द क्रिएशंस ऑफ बीजेपी, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, मुझे नहीं पता किस पार्टी का बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, उसकी वजह क्या है, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं उन्हें मुझे लगता है कि या तो हिस्ट्री का नहीं पता या उनको वर्तमान का नहीं पता और ज़बरदस्ती कुछ बोल रहे हैं। क्रिएशन तो वो बताएं क्या क्रिएशन है, उसका जवाब हम देंगे। जहाँ तक बात आती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़े हैं या जुड़े होंगे, तो किसी से छुपा नहीं है। जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो भी भारतीय जनता पार्टी की गोद में खेली है। उन्होंने भी मिनिस्ट्रीज़ एंजॉय की हैं, भारतीय जनता पार्टी का पार्ट रही हैं, वो अलायंस का पार्ट रही है वो। जहाँ तक आप पीडीपी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोला था 2014 में कि भाई आप हमें जिताइए, भारतीय जनता पार्टी को हम आने नहीं देंगे, जो ही जीत गए तो उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया। इसके अलावा अभी किसी और पार्टी ने अलायंस नहीं किया। ये दो पार्टीज़ हमारी अलायंस रही हैं, इसे हम स्वीकार करते हैं। आगे आने वाले दिनों में क्या समीकरण बनते हैं, क्या नहीं बनते हैं, अभी किसी पार्टी का हम बोल नहीं सकते। फारूक साहब ने कहा कि जब से हमने वाइट पेपर जारी किया है बीजेपी की नींद हराम हो गई है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? नींद तो उनकी तभी हराम हो गई थी जब 5 अगस्त 2019 को रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट आया था। तब से वो मुझे नहीं लगता कि वो सोए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो करना है वो कर रहे हैं। लोगों को भी विश्वास है, न सिर्फ इस स्टेट में, पूरे देश में लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इनका वाइट पेपर ब्लैक पेपर क्या आता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य फिक्स है, एक टारगेट है और उस पर मार्ग भी फिक्स है। उस मार्ग पे हम चल रहे हैं, हम अपनी लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, वैसे उनको इतना मतलब मैं नहीं कहूँगा, बड़े कद के नेता हैं, लेकिन कब वो क्या कहें इसमें कोई ज़्यादा वो तरजीह नहीं देनी चाहिए। आपको भी पता है, कश्मीर को भी पता है, उनको जवाब कश्मीरियों को देना है। जिन कश्मीरियों को उन्होंने 70 साल से बेवकूफ़ बनाया। जब 370 था तब वो इसलिए वोट ले रहे थे कि भाई हम 370 को जाने नहीं देंगे। जब 370 चला गया, अब वो इसलिए वोट मांग रहे हैं, अब 370 को वापस लाएंगे। तो वो यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। अब कश्मीरी किस पे यकीन करे कि भाई जब वोट पहले दिया कि आप 370 को हटने नहीं देंगे तो हट गया, अब दोबारा देंगे, वापस लाएंगे क्या आप? तो उनको जवाब देना है, वहाँ पे बहुत सारी बातों का जवाब देना है। कश्मीरी इंतज़ार कर रहे हैं चुनाव का कि भाई ये लोग आए, वो सवाल पूछेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार कश्मीर की जनता जो है इनको मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे खून खराबा बढ़ाया, आम सिविलियन किलिंग हुई है, काफ़ी लोगों की आंखें गई हैं, जान गई है, टांगें गई है, हैंडीकेप्ड हुए हैं, कई लोगों के घर उजड़े हैं, सुहाग उजड़े हैं। उस सब का जिम्मेदार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसे कोई दो राय नहीं है। 2010 की वो कब्रें आज भी कब्रिस्तान में चिल्ला चिल्ला के पुकारती हैं, बुलाती हैं, बोलो भाई कौन जिम्मेदार है? फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, वो जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि एक भी चिड़िया का पर नहीं कटेगा, नहीं कटने देंगे, चाहे कितनी भी सख्ती करनी पड़े, कर्फ्यू लगाना पड़े,
बंद करना पड़े, लेकिन किसी सिविलियन को नहीं मरने देंगे। हाँ, वो मानसिकता लेके आया है, उसको बिल्कुल यहाँ पे 1 इंच भी कहीं पे जगह नहीं होगी, उसके लिए कब्रिस्तान ही है। लेकिन जो सिविलियन है, सिविलियन हमारे सरमाथे पे। अमित शाह जी ने कश्मीर में आके कहा कि आप देश के विकास के लिए आगे बढ़ो, पूरा देश आपके साथ है। नौजवानों से अपील की, महिलाओं से अपील की, लेकिन जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस दे, जवाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब दें, जवाब उमर अब्दुल्ला साहब दें, जिन्होंने सिविलियंस मारे हैं, जिन्होंने कत्ल करवाए हैं। किस बेस पे, आज क्या लेके वो दोबारा जा रहे हैं? अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा उनकी रोजी रोटी सिर्फ बीजेपी की खिलाफत करने से चल रही है और कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए, एक भी एजेंडा उनके पास, एक भी इशू, एक भी मसाइल है उनके पास? कोई भी मसाइल नहीं है। एक मसाइल वो मानते हैं कि भाई 370 वापस लाएंगे, वो कम से कम वो इस जन्म देख नहीं पाएंगे कि भाई 370 वापस आएगा। देश की सुप्रीम अदालत, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट में जो पास हुआ है उसे कोई दुनिया की ताकत अब वापस नहीं ला सकती। वो ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। कश्मीर की जनता को उनको जवाब देना होगा। जो सिविलियन किलिंग्स उन्होंने की हुई हैं, अपने टाइम पे लोगों को सताया है, PSAs लगाए हैं, जेलों में भरा है, जिनकी क्या कहते हैं, हैंडीकेप्ड तक लोगों को किया है, उसका जवाब इस चुनाव में उनको देना। देखिए, कोई भी लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी का जो आधार होता है, बेस होती है, बुनियाद जो होती है, वो लोकप्रिय सरकार होती है, पॉपुलर गवर्नमेंट होती है। इसे कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन हमारे देश के गृहमंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था कि हालात सामान्य होते ही हम यहाँ पे चुनाव करवाएंगे, हम यहाँ पे स्टेटहुड देंगे। अभी भी हमारा स्टैंड बड़ा फर्म है इसके लिए कि बहुत जल्दी यहाँ पे चुनाव होंगे। एक प्रक्रिया चल रही थी डिलिमिटेशन की, परिसीमन की प्रक्रिया। कब तक चुनाव होंगे? देखिए, मैं कोई ऑथराइज्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं आपने तो कल होम मिनिस्टर साहब से बात भी की होगी ना चुनाव के बारे में। नहीं, क्या है, बहुत सारे लोग अपने दायरे से बाहर जवाब देते हैं, मैं नहीं देता हूँ। मैं अपने दायरे में रहता हूँ। मेरा दायरा जो है वो लिमिटेड है। मैं चुनाव की डेट फिक्स नहीं कर सकता हूँ। होम मिनिस्टर साहब के साथ हम लोगों के मसाइल लेके गए और होम मिनिस्टर साहब ने हमारे मसाइल हल किए। अब जहाँ तक बात आती है चुनाव की, आप समझदार हैं। आप स्टेट का जनरल सेक्रेटरी ये नहीं कह सकता चुनाव कब होंगे। हाँ, हमारी इच्छा है कि जल्दी हो। चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन का काम है और चुनाव के संबंधित जो सिचुएशन है वो सरकार का काम है कि भाई हम प्रिपेयर हैं, हमारी सिक्योरिटी तैयार है। इन 2 लोगों का काम है। और वैसे भी ये सीक्रेट चीज़ें होती है, चुनाव कराना, कब कराना। आपको ये नहीं लग रहा है कि आम लोग सफ़र कर रहे हैं सेक्रेटरी? जब पॉपुलर गवर्नमेंट होते हैं, कितने लोग सेक्रेटरीट में आते थे, आजकल कोई नहीं आता है, क्या वजह है? मैंने पहले ही बताया कि लोकतंत्र, जमहूरियत की जो बुनियाद होती है, लोकतंत्र का जो आधार होता है, वो लोकप्रिय सरकार ही होती है। तो लोकप्रिय सरकार के लिए हम बिल्कुल वचनबद्ध हैं। हम भी इंतज़ार में, हम भी एक पॉलिटिकल एनिमल हैं, हमें भी इंतज़ार होता है चुनाव का। लेकिन जिस प्रकार से चीज़ें अभी बन रही है, डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में हो रही थी, लगभग कंप्लीशन पे है। मुझे लगता है कि 90% डिलिमिटेशन का काम हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से ये कहा है कि डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होगा। हमें इंतज़ार है कि डिलिमिटेशन ख़त्म होते ही चुनाव यहाँ पे जम्मू कश्मीर में होंगे। और जो लोग बेचारे इस वक्त बहुत परेशानियों में हैं, समस्याएं उनकी सुलझ नहीं रही है, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक राज कोई भी लोकतंत्र का जो लोकप्रिय सरकार है उसका अल्टरनेट हो नहीं सकता है। इसलिए लोगों को जब तक ना अपना चुना हुआ नुमाइंदा चाहिए, तब तक उनकी समस्याएं सुनने वाला कोई ऑफिसर हो नहीं सकता है। एक बिल्कुल डायरेक्ट कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता, उसका हमें इंतज़ार है। और चुनाव की प्रक्रिया मुझे लगता है कि डिलिमिटेशन के ख़त्म होने के बाद होगी, जिसका हमें इंतज़ार है। अच्छा सुनील शर्मा जी, एक अहम सवाल है, अगर भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, क्या वो किसी और पार्टी के साथ कोलिशन करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है कि अब की बार 50 पार। जम्मू कश्मीर में 90 सीटें हैं और हम चाहते हैं कि हम सरकार खुद बनाएं, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। उसके लिए हम प्रयासरत हैं। दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। और मुझे नहीं लगता कि हमें आवश्यकता पड़ेगी कभी किसी अलायंस की। फिर भी ये सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, परिस्थितियों पे डिपेंड करता है, हाईकमांड के डिसीजन पे डिपेंड करता है। इट इज़ टू अर्ली टू से अबाउट दिस। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त अलायंस की बात होनी चाहिए। चुनाव कब होंगे, चुनाव होने के बाद अलायंस की बात करेंगे। इस वक्त हमें इंतज़ार है कि डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो और चुनाव हो। अच्छा, एक अफवाह फैल रही है कि गुलाम नबी आज़ाद को रहे हैं, बीइंग ए सीनियर लीडर, आपकी क्या राय है?
देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब बहुत बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पूरी उम्र उन्होंने यूनियन मिनिस्ट्री की हुई है। वो इस वक्त कांग्रेस में हैं ना हैं, ये उनकी ज़ाती डिसीजन हो सकता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। गुलाम नबी आज़ाद साहब यदि कोई नई पार्टी लॉन्च करते हैं, फ्लोट करते हैं, तो हम वेलकम करते हैं। जमहूरियत है, हर एक इंसान को पार्टी बनाने बिगाड़ने का हक पूरा है। जहाँ पे वो रहना चाहे वो वेलकम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कारकुन होने के नाते हमें नहीं लगता है कि हमें उनके किसी ज़ाती डिसीजन में कोई टिप्पणी करनी चाहिए। ये उनका अपना ज़ाती डिसीजन है, वो पार्टी बनाते हैं तो वेलकम करते हैं। जमहूरियत है, सबको बनानी चाहिए। यदि उनको लगता है कि मैं यहाँ पे पार्टी फ्लोट कर सकता हूँ, वेलकम करते हैं हम। शुक्रिया सुनील शर्मा जी। ये थे सुनील शर्मा जो KNS के साथ बात कर रहे थे।